होता है, एक तो उल्टा होता है, पैर ऊपर होता है, सिर नीचे होता है। उस समय माँ के गर्भ में जीव पड़ा रहता है। एक तो उल्टा रहा, वो कष्ट हो गया, उसमें कीड़ा मकोड़ा काटता है, वो कष्ट होता है, वो भी सहना पड़ता है। किसको शिकायत करने जाए? अगर माँ गरम मसाला खाती है उस समय बच्चे को कष्ट होता है। अगर गर्मा गर्म कोई खा ले उसमें कष्ट होता है, तीखा खा ले उसमें भी बच्चे को कष्ट होता है। लेकिन एक बात है, कपिल मुनि ने कहा माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है ना, जो माँ होती है उसको गरम मसाला और तीखा मिर्ची खाने में मजा लगता है। अब ये सब तो आप लोगों को अनुभव है। लेकिन कहा गर्भावस्था में जब बालक होता है तो माँ को गरम गरम मसाला वाला चीज, तीखा चीज खाने में अच्छा लगता है। लेकिन खाने में माँ को तो अच्छा लगता है, लेकिन उसकी पीड़ा गर्भस्थ शिशु को भोगना पड़ता है। वो बालक छटपट करता है, कह नहीं सकता है, अपना दर्द किसी को बोल नहीं सकता है, लेकिन वो रोता है, छटपट करता है, परेशान होता है, वो भी सह लेता है, वो भी सह लेता है। और किसी तरह करवटें बदलते बदलते 9 महीना पूर्ण होता है, प्रसव की हवा निकलती है और हम दुनिया में चले आते हैं। देखिए कष्ट, देखिए आपको माँ के गर्भ से ही कष्ट लगा है। माँ के गर्भ से ही कष्ट सहते सहते कीड़ा मकोड़ा काटा, तीखा मिर्ची का आपने बर्दाश्त किया, उल्टा बर्दाश्त किया, बाहर आए। अच्छा बाहर आए तो फिर आराम मिलता है क्या? बाहर आने के बाद आराम नहीं है, फिर जाकर के वहाँ छोटा शरीर, कुछ बोल नहीं सकते हैं, पेट में दर्द है कि माथा में दर्द है कि सिर में दर्द है, आप जीव बोल नहीं सकता है वो बालक। और अगर भूख लगी है, माँ को समझ में नहीं है तो डॉक्टर से इंजेक्शन दिलवाती है, अगर बीमारी है तो दूध पिलाती है, यानी वो कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकता बालक। हर परिस्थिति को बिना बोले सहना पड़ता है। और उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर खेलने कूदने में समय बीत जाता है और बड़ा होता है, शादी ब्याह होती है, पढ़ने लिखने में कष्ट होता है। और चलते 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 जब अंतिम अवस्था आती है तो जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। ये जो कष्ट है, इस कष्ट को फिर दोबारा ना भोगना पड़े, फिर हमें माँ के गर्भ में जाना ना पड़े, फिर 84 के चक्कर में हमें जाना ना पड़े। इसी से बचने के लिए जो प्रक्रिया है उसी को भक्ति कहते हैं। और भक्ति का एक अर्थ सेवा है। अगर इस प्रक्रिया से बचना है, इस कष्ट से बचना है, हमें परमात्मा की सेवा करनी पड़ेगी, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, परमात्मा से प्रार्थना करना पड़ेगा, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे जगत गुरु, मुझे माँ के गर्भ में फिर मत ले जाना, मुझे मुक्त कर देना। इस प्रकार जो प्रार्थना होती है उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को सेवा कहते हैं। अगर आपने ये नहीं किया फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, और ना जाना पड़े इसीलिए हम लोग मिल करके सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, करना चाहिए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।